हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन को। ठीक है, प्रीपोजिशन होता है संबंधवाचक, मीन्स ये नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन बताते हैं। तो व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? इट लिंक्स नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स। जैसे प्रीपोजिशन के कुछ एग्जांपल हैं टू, विद, इन, ऑन, एट्सेट्रा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। आई एम नोन टू हिम। हियर टू इज़ प्रीपोजिशन। आई इज सब्जेक्ट, am is helping verb, known is third form of know, and him is pronoun, means verb को, pronoun को और noun को आपस में जोड़ने का काम किसने कर दिया? टू ने कर दिया। ओके, अभी इस वीडियो में हम अभी एक साथ सारी प्रपोजिशंस तो नहीं डिस्कस कर सकते, तो इस वीडियो में हम ऑन टू और अपॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूज़ ऑफ ऑन पे। तो ऑन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इंग्लिश ग्रामर सीखने से पहले आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करके देखो। रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने से पहले हम बोलते हैं वो मेज पे बैठा है। ठीक है, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। इन चीज़ों के लिए हम ऑन ही तो यूज़ करते हैं। फिर हम बोलते हैं ही इज़ बोर्न ऑन दिस, ही वाज बोर्न ऑन दिस, शी इज़ गोइंग टू हर हाउस ऑन दिस डेट। ओके, और हम डेज ऑफ वीक के लिए भी ऑन का ही यूज़ करते हैं। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। ऑलराइट, कुछ ऐसे चीज़ें हैं। अभी मैं आपको इसके रूल्स दिखाती हूँ। तो सबसे पहले है टू शो ए थिंग अबोव सरफेस, जो बताता है कि ये थिंग है वो किसी सतह के ऊपर है। जैसे बुक इज़ ऑन द टेबल, इसका मतलब है ये कोई टेबल है और इस पर आपकी क्या रखी है? बुक रखी है। राम इज सिटिंग ऑन द बेंच, इसका मतलब ये कोई बेंच है और उस पर ये राम बैठा है। ठीक है, तो ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन के इसको दिखा रही है, अबोव द सरफेस दिखा रही है। उसके बाद है बिफोर, डेट एंड डेज ऑफ वीक। कोई भी डेट हो या डेज ऑफ वीक हो, जैसे मंडे से पहले ऑन लगाया है, भगत सिंह वाज बोर्न ऑन 27 सितंबर। ठीक है, तो इससे पहले भी क्या लगाया है? आपका ऑन लगाया है, क्योंकि ये क्या है? डेट है और ये क्या है? आपका डे ऑफ वीक है। फिर किसी डिवाइस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे बिफोर नेम ऑफ ए डिवाइस। जब किसी डिवाइस आता है उससे पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ ऑन मोबाइल, इसका मतलब क्या है? वो मोबाइल पे बात कर रहा है, चला रहा है, कुछ भी कर रहा हो। ही इज़ डूइंग कैलकुलेशंस ऑन कैलकुलेटर। ठीक है, वह कैलकुलेटर पर क्या है? कैलकुलेशंस कर रहा है। उसके बाद है यूज़ ऑफ ऑन टू। ऑन टू का यूज़, तो ऑन टू है जो वो समहाउ ऑन की तरह ही है, बट इसमें और ऑन में डिफरेंस क्या है कि ऑन स्थिर चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जबकि ऑन टू को हम किसके लिए भी यूज़ करते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर पुस्तकें मेज पर रखी हैं तो हम ऑन का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि पुस्तकों को मेज पर रखो तो मैं ऑन टू, क्योंकि हम ले जाके उसको तो रख रहे हैं। ठीक है, नाउ इट्स यूजेस एंड सेंस इज लाइक ऑन बट इट शोज मोशन। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अगर बिल्ली बैठी है तो बैठी है, स्थिर अवस्था में है, लेकिन जम्प्ड मीन्स कूद के गई है, तो भी मोशन है। मोशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका ऑन टू आ जाएगा। मूव टॉय ऑन टू द बेंच। बेंच पर खिलौने को क्या है? हिला दो, मीन्स चला लो। कोई कार है, छोटा बच्चा है, वो बेंच पे उस कार के साथ खेल रहा है। उसके बाद है टू शो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, कि अगर किसी को ये पता है कि हाँ ये बात बिल्कुल पक्की है, तो वहाँ पे भी हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। दे न्यू आई वाज ऑन टू द प्लान। इसमें आप इनटू का भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑन टू भी यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको जस्ट इसका रूल बता रही हूँ। टू शो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, जब किसी को पूरी सूचना हो ना किसी बारे में, तो हम ऑन टू का यूज़ करते हैं। अभी ये प्रीपोजिशन का ये नहीं, इसमें ये है तो ये फिक्स ही है नहीं। एक जगह पर एक से ज़्यादा प्रीपोजिशंस यूज़ हो सकती हैं, वो आप उसकी सेंस पढ़ के या फिर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बेसिस पे टिक कर सकते हो। फिर है यूजेस ऑफ अपॉन। अगर कुछ होने वाला हो, जैसे हमारे रिज़ल्ट आने वाले हैं, आवर रिजल्ट्स
आर अपॉन कम, अपॉन कमिंग मीन्स आने वाले, ठीक है। और कोई इमीडिएट एक्शन दिखाना उसको कि भाई अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो भी हम अपॉन का यूज़ करते हैं। और अपॉन का यूज़ हम एक सेंस के लिए भी करते हैं, नज़रिए के लिए भी। जैसे आई लुक अपॉन हर एज माई सिस्टर, यहाँ पे वो उसका नज़रिया दिखा रहा है, ठीक है। जैसे समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, अगर कुछ होने जा रहा हो, दिस टास्क इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, मीन्स जो ये काम है ये लगभग हमारे ऊपर ही है, इसकी जिम्मेदारी, ठीक है। उसके बाद है इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग समथिंग अदर हैपन्स, मीन्स जैसे ये है कि अगर तुम किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो तो पीटना निश्चित है, ठीक है। कुछ ऐसा ही समझ लो, मीन्स आप लड़ाई कर रहे हो किसी के साथ तो आपके पेरेंट्स आपको पीटेंगे, ठीक है। जैसे इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग समथिंग अदर हैपन्स, जैसे अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट सी विल बी गेट मैरिड, जैसे ही उसके रिजल्ट आएंगे उसकी शादी हो जाएगी। मीन्स अपॉन का जो यहाँ पे सेंस जाती है वो जैसे ही के लिए जाती है, जैसे ही। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट्स सी रस्ट फॉर हर मदर, जैसे ही उसके परिणाम की घोषणा हुई वह अपनी माँ के पास भागी, ठीक है। उसके बाद है कई जगह पे जो अपॉन है, जो ओन है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, अपॉन से। कब होता है, जब डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, हैपन और इंस्टेड वर्ड का यूज़ हुआ है। जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस, यहाँ पे ओन का यूज़ है जो वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, अपॉन आएगा। होप सो आई एम क्लियर विद ऑल दिस। मैं इन चीज़ों का आपको अभी क्विक रिकैप देती हूँ। तो हमने डिस्कस किया था कि प्रीपोजिशन क्या है। तो प्रीपोजिशन क्या है, ये नाउन प्रोनाउन को अदर वर्ड के साथ लिंक करती है, जैसे टू, विद, इन, ऑन टू, अप टू, दिस आर ऑल प्रीपोजिशन। आई एम नोन टू हिम, हियर टू इज़ प्रीपोजिशन, ओके। उसके बाद हमने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ऑन टू, अपॉन। उसके बाद यूज़ ऑफ ऑन देखा था हमने कि भाई किसी की अबोव सरफेस के लिए अगर कोई चीज़ दिखानी हो तो ऑन का यूज़ होता है। अगर डेट और डेज ऑफ वीक हैं तो ऑन का यूज़ होता है। देन नेम ऑफ ए डिवाइस दिया हो उससे पहले ऑन का यूज़ होता है। उसके बाद है यूज़ ऑफ ऑन टू, इसकी सेंस ऑन के जैसी है बट ये मोशन को दिखाते हैं, ऑन टू, ऑन टू। उसके बाद है ये दिखाता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यूज़ ऑफ अपॉन, अपॉन दिखाता है कि कुछ होने वाला है, ठीक है। जैसे दिस टास्क इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, ये हम पे ही निर्भर है। उसके बाद है अगर कुछ होने के बाद कुछ होना हो, जब दो सेंटेंसेस एक साथ चल रहे हो तो उनको भी हम अपॉन के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन कई जगह पे आपको लगेगा यहाँ पे ऑन आना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपॉन के साथ रिप्लेस करना है अगर आपके सेंटेंस में डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, हैपन और इंस्टेड के साथ आपको प्रीपोजिशन लगानी हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।